राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को। आज भी अपनी गोमती गौ माता जो कि 15 तारीख को रुद्रनाथ से गर्भवती हुई थी, आज रुकी नहीं भाई गौ माता, तो दोबारा फिर हिट में आई हुई है। 15 को हुई थी तो भाई आज 7 और वही 21 दिन का पीरियड हो गया है, तो दोबारा हिट में है। बहुत ही सुंदर गौ माता है। यहाँ महाराज जी को आप देख सकते हो। कई जो गोधन होते हैं भाई, कई गायें, जैसे गोमती का पिछली बार हिट जो आई थी अपने पास, जब ये आई थी गोमती, उस टाइम ये सीमन से प्रेग्नेंट थी। वो जो थी या नहीं थी वो उस भाई ने बताया उस टाइम पे। शिवाबुल का इसको सीमन लगा हुआ था। उसके बाद ये अपने पास आई तो इसने एक ही दिन तार दिए थे, तो ये बुल से प्रेग्नेंट हुई, रुद्रनाथ से, नंदी से। अब दोबारा ये परसों इसने तार दिए भाई, तो परसों के बाद आज तीसरा दिन है। आज कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नंदी महाराज को भी है और आज पूरे अपने मध्यकाल में है गौ माता, तो आज ये प्रेग्नेंट होगी भाई। नहीं तो उस दिन हुई थी जब एक ही दिन इसने तार दिए थे, तो हमने अगले दिन नंदी महाराज को छोड़ा तो ये गर्भधारण हो गई थी। लेकिन आज दूसरी बार फिर वही प्रॉपर जो तरीका होता है हीट में आने का, गाय भैंस का 21 दिन का जो पीरियड होता है, दोबारा फिर 21 दिन में इसने परसों तार दे दी, डिस्चार्ज दे दिया था। बहुत ही लंबे कद काठी के साथ गौ माता और बहुत बड़े अंप के साथ। दूध गुणवत्ता 13-14 किलो, अगर जोर मार के लगाएं तो भाई 15 किलो मानो, नहीं तो 13-14 किलो। और जो इसके पिछले बार का इसका जो मेल काफ है वो भी रुद्रनाथ का ही है। गोमती के नीचे जो मेल काफ है आया जब अपने पास, वो भी बहुत वीक था, अब बहुत बढ़िया बछड़ी में ग्रोथ होने लग रही है। उसमें भी सेम बिल्कुल अपनी माँ और अपने फादर की तरह बहुत बड़े अंप का मेल काफ है वो भी। ये देखें भाई, नंदी महाराज एक बार तो रुद्रनाथ बहुत कमज़ोर हो गया था, अब फिर बढ़िया तैयारी में है, बढ़िया ग्रोथ में है। और जो हम्प की जो मैचिंग है दोनों की, वो लाजवाब, काबिले तारीफ़। दोनों बहुत बड़े बड़े हम्प के हो गए, रुद्रनाथ भी और गोमती भी। और गोमती का कलर ऐसा है भाई, बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद। पूरे साल इसका कलर एक सा रहता है, कभी कलर चेंज नहीं करती है गौ माता। इसके बछड़े का नाम हमने अब तक रखा नहीं है। तो कई जो गोधन हैं भाई, वो जैसे खुली अपने नंदी महाराज से प्रेग्नेंट होती हैं। कई गोधन हैं उनको भी कई बार बांधना भी पड़ता है, जो भी कई बार बुल से ना प्रेग्नेंट हुई हों कभी भी, तो बुल से वो डरती भी हैं। फिर जिन गायों की हमेशा एआई होती है उन गायों में, तो अभी जैसे पिछली बार भी गोमती को आगे से पकड़ के ही रोका गया था, और अब की बार भी शायद ऐसा ही लग रहा है अभी, क्योंकि आज कम से कम भी 2 घंटे के करीब हो गए हैं। बुल के आगे रुक नहीं रही है गौ माता पिछली बार की तरह। और उससे पिछली बार जब ये पिछली बार का जो बछड़ा है, उस टाइम भी ऐसे ही ये पकड़नी पड़ी थी। तो भाई आज गोमती
और भाई अब जैसे गायों की प्रेगनेंसी का टाइम बहुत कम है, सर्दियों में देसी गायें बहुत कम गर्भ धारण करती हैं, बहुत ही कम, क्योंकि हमेशा से ही गर्मियों में ही गौमाता की डिलीवरी होती है, जो भी अपनी देसी ब्रीड होती हैं। सर्दियों में ब्यांत बहुत कम हो जाता है गाय का, और खासकर हरियाणा ब्रीड का तो मेन बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों का ही देना बड़े बूढ़े नु कहा करा भाई, गाय का देना गर्मियाँ का होया करे, खरसा का देना। तो भाई जिस टाइम अच्छी गर्मी होती है तेज़, उस टाइम गाय का दूध होता है, भैंस का उस टाइम सूखता है और गाय का उस टाइम पे दूध पिया जाता है, क्योंकि गाय ही गर्मी में दूध देती है। 50 डिग्री टेम्परेचर में भी हरियाणा ब्रीड अपनी बिल्कुल आराम से दूध देती है। और भाई बड़े बूढ़े की कहावत है भाई, जितनी लू चलती हैं, लू मतलब भाई गर्म हवा जितनी चलती हैं देसी गाय, उतना ही दूध बढ़ती है, ना कि घटती है। और बारिश के मौसम में दूध घटता है देसी गाय का, ना कि बढ़ता है। ये हमारी हरियाणा ब्रीड की इतनी एनर्जेटिक ब्रीड जो ये है, शायद ही कोई इतनी एनर्जिक ब्रीड होगी अपनी इंडिजिनस ब्रीड में, इंडियन ब्रीड के अंदर। एक 7-8 फुट की दीवार को हरियाणा ब्रीड एक चीते की तरह दीवार फांद सकती है, इतनी एनर्जी होती है हरियाणा ब्रीड में। और गोमती में जो हरियाणा के शुद्धता के जो करैक्टर हैं वो लाजवाब हैं गौमाता में। ये देखें भाई, बुल के ऊपर जंप करने की गौमाता कोशिश करने लग रही है। अभी घंटे आधे घंटे में ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, और अब की बार कंफर्म रुकेगी। पिछली बार तो इसकी हीट भी कुछ अजीब सी टाइप की थी, अब की बार पर प्रॉपर हीट है। अब बुल के ऊपर जंप भी करने लग रही है गौमाता। और अपनी जो छन्नो थी, कई भाई पूछे हैं वीडियो में भी छन्नो कहाँ है। जो छन्नो है जो मैं जीतू भाई से लेके आया था, जो हांडा को दी थी मैंने, वो सन्नी भाई के पास मैंने पहुंचा रखी है भाई, सन्नी भाई की गौशाला में। क्योंकि उसको रुद्रनाथ के साथ साथ 5-7 दिन के बाद उस गौमाता को लंपी हो गई थी, और वो अब बिल्कुल स्वस्थ है। और 29 तारीख को आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी उसकी। 29 तारीख को वो प्रेग्नेंट होके गई थी रुद्रनाथ से, और 14 तारीख को मैंने वो सन्नी भाई के पास भेजी थी, 14 अगस्त को। तो अब सितंबर भी गया और अब आ गया अक्टूबर। तो अब 29 तारीख को वो 2 महीने की हो चुकी है। और सन्नी भाई के पास 3 बुल हैं भाई। एक तो रुद्रनाथ का भाई है जो कि खांडवा आश्रम में था महाराज जी के पास। एक भाई अंधा नंदी महाराज हैं, आँखों से बिल्कुल अंधा, शाम कलर का। और एक सन्नी के पास खुद का एक नया बछड़ा है 2-2.5 साल की एज का, 3 साल की एज का। वो उनके बीच रहती है गौमाता, और पूरा दिन एक बुल तो उसके पास रहता ही है पूरा दिन रात। अगर वो प्रेग्नेंट होनी होती तो और हर 20 दिन के अंदर वो गौमाता रिपीट होती थी। बट वो अब की बार उसकी 3 हीट जा चुकी हैं, वो बुल के साथ रहती है, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो इसका मतलब आइडिया यही है भाई हमारा, तो वो गौमाता अब की बार कंफर्म प्रेग्नेंट है। 2 महीने 7 दिन की वो आज प्रेग्नेंट हो चुकी है। और अब आगे 1 महीने के बाद जब वो 3 महीने से प्लस हो जाएगी, तब गौमाता को प्रेग्नेंट चेक पास करवा के तब अपने पास लेकर आएंगे भाई उसको। अब वो लंपी भी उसकी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल सुस्वस्थ है गौमाता, इसीलिए वो वहाँ भेजी थी। एक अपने पास जो बड़े अडर की ब्लैक कलर की गाय थी, जो बहुत ही बड़े अडर की गाय थी, उसको भी बहुत ज़बरदस्त लंपी हो गई थी, वो भी सन्नी भाई के पास है। हालांकि लंपी के कारण उस गौमाता की बछड़ी एक्सपायर हो गई थी। वो भी गौमाता प्रेग्नेंट हो चुकी है वहीं सन्नी भाई के ही नंदी महाराज से। कनीना के पास उनका गांव पड़ता है, कारोली, ज़िला महेंद्रगढ़, तहसील कनीना। एक दिन जाएंगे भाई सन्नी भाई के पास भी, और वहाँ भी वीडियो बनाएंगे। भाई ने इस छोटी सी उम्र है भाई की, बिल्कुल 20-21 साल की एज में अपनी खुद की ज़मीन के अंदर सन्नी ने भाई गौशाला करी है। दूसरे की ज़मीन तो दुनिया कब्जाया करे,
पंचायती ज़मीन, पर उस भाई ने और उनके माँ बाप देखो इतना सपोर्ट कर रहे हैं उस भाई का। मतलब एक उसने अपनी खुद की ज़मीन के अंदर रोड ऑन द रोड अपनी गौशाला स्थापित करी है खुद के खर्चे से, और भाई उसको चला भी रहा है तहे दिल से। टूटी फुट्टी जितनी भी गौ माता होती हैं, भी चोटिल है, कोई रोगग्रस्त है, कोई रोड पे है, तो उन गायों की सन्नी भाई इतनी तहे दिल से सेवा करता है भाई। कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई बंदर है, सभी तरह के जानवरों का जो भी मतलब रोगग्रस्त हैं भैया, बेघर हैं, जो बेसहारा जानवर हैं, उनकी बहुत सेवा करता है सन्नी भाई। तो भी अब रुद्रनाथ नंदी महाराज जी भी इंटरेस्ट लेने लग रहे हैं। ये रुद्रनाथ की खास बात है, अगर गाय प्रॉपर हिट में है तो ही इतना इंटरेस्ट दिखाएगा, नहीं तो अगर वो प्रॉपर हिट में नहीं है तो दूर जाके अपने आराम से खड़ा हो जाएगा भाई। तो अभी देखते हैं आगे गोमती प्रेग्नेंट रुकती है या नहीं रुकती है। राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को।